वेलकम स्टूडेंट्स, सीजी व्यापम व्याख्याता पंचायत 2017 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 69 से आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, द फंक्शन फलन आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से एक्स लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये फंक्शन कैसा है आपको बताना है। ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है या फिर पीरियोडिक फंक्शन है या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन कैसे होते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हो जाए तो वो कहलाता है इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ इसको ऐसा कर लीजिए माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हो जाए तो ये कहलाता है ऑड फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन में एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट कर दूँ तो फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। और अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे पूरा फंक्शन माइनस में हो जाता है ना, वो उसका साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तब वो कहलाता है ऑड फंक्शन। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 से x दिया है और log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। log ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, लॉग का प्रॉपर्टी होता है m अपॉन n, ये आपका हो जाएगा log m माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। क्लियर है, डी एक्स। देन अब ये हो जाएगा आपका, इसको अलग अलग कर लेते हैं, log 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा ये 1 नहीं है, ये x है ना, log 1 प्लस ये माइनस है भाई, log x डी एक्स। ठीक है, ये हमने log की प्रॉपर्टीज इसको अलग अलग कर लिया। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं। अब आप जानते हैं कि log का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ओके, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट log का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो log को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, सेकेंड फंक्शन मानते हैं इसको 1 को। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन x इस प्रकार से। ओके, फिर उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी लिमिट 0 टू x अभी पुट करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई? यहाँ तक में सिंपल से इंटीग्रेशन किए हैं। अब फिर से इस चीज़ को करेंगे। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका है log 1 माइनस एक्स, इस x को सामने ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस उसको बाहर निकालोगे आप, या मत निकालो, इसको ऐसा किया जा सकता है। देखिए ये माइनस एक्स है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ 1 को ऐड करके 1 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1, इस तरीके से ऐसा किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स है इसका मतलब। तो मैंने क्या किया, एक जोड़ा और एक घटा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाए। सेम यही काम आप यहाँ पर फिर करेंगे। एक सामने ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर एक जोड़ देंगे और फिर एक घटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब इसको हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x log 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। सिमिलरली सेकंड का आप करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस x log 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? हमने बस अरेंज किया है उसको, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x
log 1 माइनस एक्स माइनस, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस 1/1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, log बनेगा, log 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का फिर रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा अवकलन करेंगे तो, ठीक है। माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x log 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर फिर क्या बनेगा, यहाँ पर x बनेगा माइनस log 1 प्लस एक्स आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा बस प्लस माइनस को ध्यान देना, वहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है इसमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा x log 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस को मैं कर देता हूँ प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स log 1 प्लस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा x माइनस log 1 प्लस एक्स। क्लियर है, यहाँ तक पर देखते हैं ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा क्या, ठीक है। अब अरेंज कर लेते हैं इन दोनों को एक साथ, ये हो जाएगा log कौन कौन सा एक साथ अरेंज किया जा सकता है, देखिए इन दोनों को एक साथ रखते हैं, x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, ये आ रहा है, और इन दोनों को एक साथ रखने पे आ रहा है log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, इस प्रकार से। क्लियर है, देख लीजिए कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया है, आप लोग भी अपना इसको देखते चलेंगे, ठीक है। इतना बड़ा कैलकुलेशन करना रहता है तो हो सकता है कभी कभार प्लस माइनस मिस्टेक हो जाता है, तो उस चीज़ को आप सुधार के चलना और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। चलिए इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको आप क्या लिख सकते हो, log m माइनस एन को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है, माइनस, इसमें माइनस को जब आप कॉमन निकालोगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस बनेगा तो log m इंटू एन का फॉर्मूला भी हो जाएगा log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, ओके। चलिए अब हम इसके अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, ज़्यादा क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। ये आपका फंक्शन दिया गया है, इसको लिख लेते हैं x log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस log, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका फंक्शन अब आपको मिल गया। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, अभी इसमें फाइनली आपको लिमिट भी तो पुट करना है ना भाई, कितना x 1 से x पुट, सॉरी 0 से x पुट करना है, ठीक है। तो ये करने का कोई ज़रूरत है भी नहीं, आप सिंपली इसको देख सकते हो, x पुट करोगे तो यही टर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप 0 पुट करोगे, 0 पुट करने से ये वाला टर्म पूरा का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 मतलब log 1 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये पुट करने से ना कुछ खास नहीं मिलेगा, यही वापस से मिलने वाला है हम लोगों को। क्लियर है, अब चलिए ये हमारा फंक्शन दिया गया है, अब मैं निकालता हूँ f ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, ठीक है। अगर ये वाली जो वैल्यू वो इसी के बराबर आ गई मतलब ये इवन फंक्शन है, अगर ये वाली वैल्यू इसके अपोजिट साइन के बराबर आएगी तो वो आपका ऑड फंक्शन है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देते हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लॉग ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर आप जानते हो कि लॉग m अपॉन एन है, उसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ लॉग n अपॉन एन, मतलब इसको अगर मैं पलट के लिखूंगा तो सामने में माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो अगर मैं इसको पलट के लिखता हूँ तो सामने में माइनस चिन्ह आएगा और माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी सेम वही आई है जो आपकी f ऑफ एक्स की वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा फंक्शन है, ये आपका एक इवन फंक्शन होगा। क्लियर है, देख लीजिए भाई बहुत मेहनत लगा इस क्वेश्चन को बनाने में, ध्यान से इसको आपको नोट डाउन करना है, इससे समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपका एक बार में बनाने वाले क्वेश्चन नहीं है। इसमें अगर आपको प्रोसेस पता है, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन को आप कब ट्राई करते हो एग्जाम में, जब ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किए रहते हैं। तो आप मान लो जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आधा अधूरा बना के छोड़ने वाला काम मत करना भाई। अगर आपको ने क्वेश्चन को बनाया है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाया है और एग्जाम में आ गया तभी इसको ट्राई करिए, नहीं तो इसको लास्ट के लिए बचा के रखो। ऐसे क्वेश्चन में देखिए अगर आप टाइम भी देख रहोगे तो मेरे ख्याल से 5, 6, 7 मिनट लगे इस क्वेश्चन को बनाने में, और सही सही बन गया तो बन गया और नहीं बनता तो
ना, कहीं पर प्लस माइनस का मिस्टेक आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लास्ट में ही ट्राई करना है, पहले आपको इसको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, इट इज़ अ इवन फंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन। ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको तीन फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स साइन एक्स, जी एक्स एक्स स्क्वायर और एच एक्स लॉग ई की पावर एक्स। अब आपको ये बोल दिया कि इनका आपको कंपोजिशन लेना है, एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स आपको दे दिया है, एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही वाली बात आ जाती है कि कंपोजिशन कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसमें एच एफ को जी के अंदर रखना है, जी को एच के अंदर रखना है। अब जो भी वैल्यू आएगा उसका आपको एक बार अवकलन करना है। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। ध्यान रखेंगे ना, ये इसका पूछा है, इसका नहीं पूछा है, वो पता चला कई लोग इसी का कर दिए, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये निकालते हैं। तो पहला हम लोग जो हमारा सिंपल सा रहता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, एच के अंदर में जी के अंदर में एफ एक्स को पुट करते हैं। पहले इस वाले मेथड से बनाते हैं, इसमें से नहीं आएगा तो दूसरा बना लेंगे। तो फंक्शन एफ फंक्शन को जी फंक्शन के अंदर डालो, तो एफ फंक्शन को जी फंक्शन के अंदर मैं डालूंगा तो क्या बनेगा, साइन एक्स का स्क्वायर। और उस फंक्शन को मेरे को एच फंक्शन के अंदर डालना है, तो ये क्या मिलेगा लॉग ई की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास दिया गया है इसका मेरे को एक बार अवकलन करना है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो लॉग का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। अब साइन एक्स का स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन का क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या मिला, एफ डैश जो है वो आपको क्या मिल रहा है, 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये आपके पास मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, क्वेश्चन में आपको एफ डबल डैश फाइंड करना है ना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसको थोड़ा सुधार लेना। तो अभी सिंगल डैश हमने निकाला तो क्या मिल गया हम लोगों को, ये आपका आ गया 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब 2 कॉट एक्स आ गया आपके पास। ओके, अब इसका आपको डबल डेरिवेटिव करना है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका 70 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है ये, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 6 अप टू आयोटा टू द पावर 2n। ठीक है, ये आपका सीरीज दिया गया है और बोर्ड है कि इसका मान कितना होगा। ऑप्शन दिया है 0, पॉजिटिव, निगेटिव या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू पहले मैं 1 पुट करता हूँ। जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, शुरू के 2 टर्म्स लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा क्या आएगा, आई स्क्वायर मतलब शुरू के आई स्क्वायर तक लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मतलब 1 - 1 = 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो आंसर फर्स्ट हो जाना चाहिए। अब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। 2 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, i की घात 4 मिलेगा। 4 मिलेगा मतलब i की घात 4 तक मेरे को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 मतलब 1 - 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। अब इसके हिसाब से तो आंसर मेरा धनात्मक आना चाहिए ना भाई, 1 आ गया। अब n की वैल्यू फिर मैं 3 रखता हूँ तो आ जाएगा ये 6, मतलब ये 6 तक मेरे को जोड़ना है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आई टू द पावर 4 आई टू द पावर 6, 1 - 1 प्लस 1 - 1, तो ये आएगा 0। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये 1 0 1 0 ऐसे करके फ्लक्चुएट हो रहा है। जब भी आप ऑड वैल्यू लेते हो 1 3 5 तो आपको 0 मिलेगा, और जब आप इवन लोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज़ को आप, इस सीरीज़ का जो सम है वो आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो आंसर आ जाएगा इसका डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है ये क्वेश्चन दिया गया है और बोर्ड है कि इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के सबसे पहले आप क्या करते हो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड है ना, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बर्नौली हो गया, y = vx, ये सब हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा पुट किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे e⁻x/y वाले को एक साथ लिखते हैं, तो इसको एक साथ लिखने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, e⁻x/y को मैं कॉमन निकल लेते हूँ तो -x/y कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास y dx
और यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस एक्स डी वाई, और बचा खुचा चीज़ को लिख दीजिए, ये आपका हो गया 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, यहाँ से अगर मैं y की घात 2 से अगर मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है, भाग दे देता हूँ, y की पावर 2 से भाग, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, e की पावर माइनस एक्स बाई वाई, ये हो जाएगा y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बराबर 0। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास एक्स डी वाई, इसमें यही वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर y डी एक्स, ठीक है, y का डी एक्स और x का डी वाई, और अपॉन में y स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू होता है d ऑफ x बाई वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर ये आ जाए x डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है d ऑफ y बाई एक्स। ये d ऑफ x बाई वाई का मतलब क्या हुआ कि x बाई वाई के लिए है ना, वहाँ पर अवकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप चेंज करके लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, देखो ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमको अवकलन यहाँ पर देखिए e की पावर में x बाई वाई है, तो मेरे को अब d ऑफ x बाई वाई लाना पड़ेगा, इसलिए इसी चीज़ हमने जमाया है। यहाँ से डायरेक्टली कुछ सॉल्व हो नहीं सकता था, यहाँ पर ज़बरदस्ती हमने वाई स्क्वायर से भाग दिया है, वाई स्क्वायर से भाग दिए तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा d ऑफ x बाई वाई माइनस वाई डी वाई बराबर 0। इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे फिर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेट करने के टाइम भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि x बाई वाई वाला टर्म है, तो यहाँ पर आप चाहो तो x बाई वाई को ले लीजिए t। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा e की पावर माइनस टी। अब यहाँ पर अवकलन मत कर देना ना, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ उसको एक मान के चलो कि वो t है, तो ये t डी टी माइनस वाई डी वाई बराबर 0। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सामने माइनस आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर t का वैल्यू क्या था, माइनस एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी हो गया। यहाँ से सारे इसको आप चाहो तो माइनस सी ले लेना यहाँ, क्योंकि यहाँ पर फिर माइनस को कटाते में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, e की पावर माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2c। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ऑप्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 इधर भी जाएगा ना। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है 2e की पावर माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सी है, इसको इक्वल टू कैपिटल सी मान सकते हो। देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप इसको कुछ भी मान सकते थे, चाहो तो यहाँ पर बाई 2 मान सकते थे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सी आ जाता। तो कांस्टेंट में कुछ फर्क पड़ेगा तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको इधर को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक्चरर में, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं, मैं सुना हूँ, अरे 10वीं 11वीं का बस पढ़ लेते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं का हो जाएगा। तो किस लेवल का है ये वाला, कॉलेज में भी पूछा जाता है इस लेवल का है ये, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लेवल वाले भी आएंगे, तो आपको उन सबके लिए प्रिपेयर रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से है, रैखिक समीकरण। इसमें बोला गया है 3 आपको इक्वेशन दिया गया है और बोर्ड है कि इसके पास इन्फानाइट अनंत हल होंगे, कब होंगे, है ना। तो आपको इन्फानाइट सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो ए का कौन सा मान रहेगा जिसके लिए आपका यहाँ पर अनंत सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। यहाँ पर देखिए ए एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे 0 हैं, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। अगर ये इन 0 में से कोई एक भी नंबर नॉन जीरो होता तो वो कहलाता नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस को अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है, होमोजीनियस को अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने पूरा वीडियो लेक्चर बनाया हूँ मैं। ठीक है, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का जो भी प्लेलिस्ट होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो इसके लिए क्या रहता है, हमको सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले वाले लाइन में सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे,
तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखिए, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं डायरेक्टली। वही हमको x का कोफिशिएंट लिखना है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a, ठीक है। फिर y का कोफिशिएंट लिखेंगे तो a, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 और यहाँ y का कोफिशिएंट 0, और यहाँ पर z का कोफिशिएंट 0, 1 और यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है। अब क्योंकि ये तो आपका होमोजीनियस है तो यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब आएगा, जब इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाए। तो सिंपली आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 -2 -a, ये हो जाएगा -a और ये 0 = 0, ये -2 माइनस प्लस 2a² सही है = 0। तो यहाँ से 2a² = 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a² = 1 और a² की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू आप 1 या फिर -1 रखोगे इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन के पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, मतलब ये मेरे ख्याल से इस लेक्चरर एग्जाम का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। f(x) = आपको दिया है 3x - 5, ये आपका फंक्शन दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे आसान तरीका होता है, देखिए जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको आप y मान लो, ठीक है। तो y = क्या दिया है, 3x - 5, और यहाँ से आप x का मान निकाल लो, वो आपका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा y + 5/3 = x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, कई बार होता है इतना आसान क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं करके, ठीक है। तो मैं आपको एक मस्त ना चेक करने का तरीका बता देता हूँ। इन्वर्स फंक्शन चेक करना है, जैसे कि फंक्शन में आप अगर 3 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस फंक्शन में 3 रखेंगे तो ये मिलेगा 3 × 9, 9 - 1 4 मिलेगा, है ना। 3 रखने पे 4 आ रहा है। तो इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होगा, ये उधर चले जाएगा, 3 = f इनवर्स 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो इन्वर्स फंक्शन निकाला हूँ उसमें अगर मैं 4 पुट करूँगा तो मेरे को 3 मिलना चाहिए, यही तो मतलब होगा इन्वर्स फंक्शन का। तो आपने इन्वर्स फंक्शन निकाला है ये, अब चेक करके देख लो भैया 4 रखने पे 3 आ रहे हैं कि नहीं। तो 4 रखोगे यहाँ पर, ठीक है। अभी x में मत रख देना, y में रखना है ना, इसको इधर रखना है, यहाँ इस तरफ, ये जो वैल्यू है वो y का हो गया। तो x का मान 3 आना चाहिए। तो 5 और 4 9 भागी 3 कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब ये आपका सही निकला है। इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या है ना, ये होता है कई बार क्वेश्चन कई बार इतना आसान देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे में कई बार गलती हो जाता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये 81 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट आपका 83 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इफ़ 2x + 2y = 2x + y, देन dy/dx की वैल्यू क्या होगी। सिंपल से इसका x के लिए आपको अवकलन कर देना है, ठीक है। तो इसका x के लिए अवकलन करेंगे तो आप देख रहे हो ये a⁴x वाला फॉर्म है। तो a⁴x का अवकलन क्या होता है, a⁴x log a होता है, ठीक है। ये इसका अवकलन हो गया। सिमिलरली सेकंड का करेंगे तो ये हो जाएगा 2y log 2। अब उसके बाद y का भी तो करना है, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, इतनी बस करके छोड़ मत देना, y का भी करना पड़ेगा ना x के लिए, तो dy/dx, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका करते हैं 2x + y का, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2x × 2y, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के बना लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2y log 2 × dy/dx प्लस इसका बार बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x log 2 × 2y। इस तरीके से ये आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, अब देखते हैं log 2 तो सब में दिख रहा है, तो log 2 को सब में से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब जो भी चीज़ें बची हुई इसको लिखते हैं 2x + 2y dy/dx = 2x + y लिख लेते हैं इसको, ठीक है। dy/dx
प्लस 2 टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर से देखेंगे आप तो इसको एक साथ लिखा जा सकता है क्या? इसको इधर कर लेते हैं, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? 2 टू द पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर y, ये आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 की पावर x कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस 2 की पावर y बचेगा। ठीक है, और इसको नीचे ला के यहाँ पर फिर 2 की पावर y को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा 2 की पावर x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये मैच खा रहा है भाई। देखो हाँ, इसको ऊपर भी ले जाया जा सकता है, अपॉन में 2y है ना, तो इसको ये क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर x माइनस वाई। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक हाँ सी मैच करेगा। सी में देखिए इसको आप आर इसको सॉल्व किया है, माइनस को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, माइनस को यहाँ पर से आप कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से और नीचे से, तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 2 की पावर x माइनस वाई, ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2y माइनस 1 बचेगा और नीचे से माइनस निकालेंगे तो 1 माइनस 2x बनेगा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था इसमें, है ना, डिफरेंशिएशन ही बस करके इसको सॉल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स आपको दिया गया है और ये बता रहा है कि x बराबर 0 पर y बराबर ई मिलता है। ठीक है, देखिए x बराबर 0 पर y बराबर ई मिलता है बोल रहा है। देखिए फंक्शन कैसे होता है, सॉरी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 पर y की वैल्यू e मिली है, ये चीज़ को बोल रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये क्या मिलेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट लेते हैं सी। अब ये जो हमेशा आपको सी लेना है, क्यों बताऊं, क्योंकि इस सी को लेंगे तब फिर आप इस कंडीशन का यूज़ करोगे तो आपको सी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका भी इक्वेशन 1 मिला है। अब इस इक्वेशन में ये वाली चीज़ को पुट करिए, x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू e मिलता है, तो y का वैल्यू e कब, x का वैल्यू 0 पुट करने पे, तो ये log e मतलब 1 होगा, ये 1 और ये c, तो c का वैल्यू क्या मिला, 0। c का वैल्यू 0 मिला, उसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, log y इज इक्वल टू ई की पावर x मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि x का वैल्यू 1 रहेगा तब आपके पास आंसर क्या आएगा, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या मिला मेरे को, log y बराबर e, इसको क्या लिख सकते हैं, log इधर जाएगा e की पावर e, तो ये आंसर नंबर आपका हो जाएगा D। ठीक है, बीच में और एक और क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन का 87 नंबर का, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी मेरे को डाउट है तो उस वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया गया साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, देन आपको फाइंड करनी है वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और क्या बचेगा, एक्स का अवकलन 1 और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग का करेंगे, लॉग का अवकलन क्या होता है भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1 डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग एक तरफ लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन निकल जाएगा, देखिए कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स को आप देखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, ठीक है, इक्वल टू 0।
अरेंज करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इधर राइट साइड में लेके लेफ्ट साइड में लेके आए हैं, और जहाँ पर dy बाई डी एक्स उसको मैं कॉमन निकाले हूँ। dy बाई डी एक्स निकलेगा तो बचेगा क्या इस वाले के साथ, कॉस वाला टर्म, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/x प्लस वाई, जो कि इधर जाके माइनस में बन जाएगा। तो ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, और 1 के साथ ऑपरेट करके ये वाला टर्म लिख लिए, यहाँ 1 के साथ ऑपरेट करके लेफ्ट तरफ लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ओवरऑल फिर ये कौन बन जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स और कॉस x प्लस वाई माइनस 1/x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये तो आपका वो बनेगा कांस्टेंट रहेगा, तो ये इक्वल टू 0 होगा नहीं, इक्वल टू 0 आपको इसको लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, आई थिंक ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है -1। ओके, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर वेटेज की अगर बात करूँ तो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और सीरीज से, तो आप उसका थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू दे दी है x प्लस आई वाई, तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको तो ईजिली आप बना सकते हो। सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 6i, ये हो जाएगा -3, आई स्क्वायर का वैल्यू -3 प्लस 3i हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4i प्लस 20 और प्लस 1 ये हो जाएगा 12 माइनस 60i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। क्लियर है, ये वाला 0 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा -12i प्लस 60i हो जाएगा, और ये प्लस 12 माइनस 60i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मिनट सॉरी, ये आपका 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 0i, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है ये, कॉस ऑफ tan इनवर्स x। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा पहले ही दिन इसको पढ़ाए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो पहले क्वेश्चन से बनाना शुरू मत कर देना, पहले कम से कम 10 मिनट निकाल के ना पूरे क्वेश्चन पेपर को पलट लेना कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, और कम से कम मार्किंग कर लेना कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा तो टिक मार लो, एक डैश खींच लेना, और जो नहीं बनेगा उसको गोला मार देना तुरंत। देखिए जैसे ये 92 नंबर कितना आसान क्वेश्चन है, मान लो कोई आदमी बनाना शुरू किया 50 क्वेश्चन में ही उसका अगर टाइम चले गया तो बताओ इतना ईजी क्वेश्चन को कभी बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है ना उसको एक बार आप तुरंत देख लीजिए कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में टफ क्वेश्चन है, लास्ट में ईजी क्वेश्चन है। तो मैं कई बार ये चीज़ फेस किया हूँ, कई बच्चे बताते हैं कि सर हमने तो लास्ट में इजी क्वेश्चन था उसको देखा ही नहीं करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले 10 मिनट निकाल के पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, आप कम से कम एक नज़र देख लो कि ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। कई क्वेश्चन रहेंगे जो 1 मिनट में देख के बना लोगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, तो इनको कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स सिंपल सा है, x इज इक्वल टू आपको थीटा मान लेना है, तो यहाँ पर आपके पास tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x, कुछ नहीं नीचे मतलब 1। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर फिगर बना लेना है। ठीक है, tan का मतलब क्या होता है, आधार बटे सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, tan का मतलब क्या होता है, ये शॉर्टकट हम लोग जानते हैं, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका x है, आधार 1 है, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण हो जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू tan इनवर्स की जगह थीटा आप रखोगे तो cos थीटा हुआ। अब ये अगर थीटा के लिए तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1/1 प्लस x, सॉरी ये आपका रूट भी लगेगा ना, तो यही गलती नहीं करना है, वो एकदम फास्ट बनाए और गलत टिक मार के आगे, ऐसा भी नहीं करना है ना। लंब x है, आधार 1 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा √x² प्लस 1, तो cos थीटा का वैल्यू में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये आपका हो जाएगा 1/√1 प्लस x²। ऑप्शन नंबर ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। अब कोई बेचारा नहीं देख पाएगा, उसको कितना करेगा कि भाई इतना आसान सा क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाता करके, तो उसको थोड़ा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन आई आपको नहीं दिया है, सिंपल सी इंटीग्रेशन दिया है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
तो देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन में ना ऐसा कर दिया रहे, ऊपर में साइन नीचे में साइन कॉस हो गया, या फिर ऊपर में टेन दिया नीचे में टेन और टेन के साथ सेक दे दिया, कोसेक और कॉट दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमेशा इक्वल टू आई मान लो, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद एक प्रगुण होता है, आपने पढ़ा होगा ये वाला प्रगुण, 0 to π/2 fx इज इक्वल टू होता है 0 to, सॉरी ये a होता है आई थिंक, ये a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला प्रगुण हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, 0 to क्या है π/2, ये हो जाएगा साइन 3/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस साइन, ये पावर में 3/2 है और π/2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है, इसको आई मान के चलिए। इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 3/2 एक्स अपॉन ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, ठीक है। अब आप सोचेंगे आप क्या करें भाई, यहाँ पर तो सॉल्व होने के बजाय और वापस से वही चीज़ आ गया। तो ध्यान देंगे आप, तो ये जो चीज़ है आई, नया आई और ये पुराना वाला, इनमें क्या कॉमन है, बेस कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू, देखिए आपका जो बेस है वो तो सेम है, तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, और नीचे में भी आपका क्या है साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, तो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या दे देगा 1, और ये dx हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 0 से π/2 लेकर, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा π/2 और 0, तो 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा π/2, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका 96 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैट्रिक्स आपको दिया गया है a इज इक्वल टू 001 010 और 101, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है और बोर्ड है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट है a इज 0 मैट्रिक्स, तो a अगर 0 मैट्रिक्स है तो वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। ये इसके जैसे तो नहीं दिख रहा है भाई, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बराबर आइडेंटिटी, और आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, उसके डायगोनल में 1 होता है, इसका क्रॉस डायगोनल में 1 है, तो ये डायगोनल में 1 होता है ना, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड दिया है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ए इनवर्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरी क्या होता है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, तब आपका ए इनवर्स निकलेगा, और अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। अब अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो ये बोर्ड है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा बोर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो आपका मिलने वाला है -1, ठीक है, तो डिटरमिनेंट -1 आ गया, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए आप इसका सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं इजीली, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही होगा, फिर चौथा को भी देख लेते हैं। देखिए ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, वो बोर्ड है a स्क्वायर बराबर a की घात 4 होगा, ठीक है। तो जब आप इस ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली कैसे पता है, तो ये जो क्रॉस डायगोनल होता है उसका स्क्वायर करने से हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है जो कि आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप इसको इसी के साथ फिर ऑपरेट करोगे, देखिए ये आपको क्या मिला है, ए स्क्वायर बराबर आपको ये मिला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आप जानते हैं कि दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है, तो ये क्या होगा आपको a की घात 4 मिलेगा, तो a की घात 4 और a की घात 2 इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए
नेक्स्ट आपका 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत बनाए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड है कि पीरियोडिक है, या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक, नहीं सॉरी, नाइदर इवन नॉर ऑड। देखिए मैं आपको बताया था कि इवन फंक्शन क्या होता है, अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शन कहलाता है, और अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये आपका ऑड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें उसी चीज़ को देखिए, यहाँ पर तो कुछ अवकलन समाकलन नहीं करना है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग माइनस एक्स करके लिखते हैं। माइनस एक्स जैसे ही आप करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस ये तो स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कि भाई एफ एक्स ये आया है और एफ ऑफ माइनस एक्स तो कुछ आया ही नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर ये प्लस आया रहता तो इवन फंक्शन हो जाता, और अगर यहाँ पर माइनस आता और ये नहीं रहता तो ऑड फंक्शन हो जाता, लेकिन ये तो मेरे अंदर में माइनस आ गया है, तो ये दोनों तो कहीं पर से मेल ही नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर डी मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कभी भी आपके पास इस टाइप का कुछ इक्वेशन आए तो आपको उसको ध्यान देना है कि ये इसका वैल्यू किसी और चीज़ के वैल्यू के बराबर तो नहीं होता है। जैसे कि चलिए इसको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपके पास दिया गया है माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स। ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था इसको मैंने मतलब पलट के लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है। भाई देखो ये किसके बराबर है, ये कटेगा तो ये किसके बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एक्स, ठीक है। ये वाला जो पूरा चीज़ लिखा गया है वो ये है, भाई ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसको सॉल्व करने से मेरे को क्या मिलता है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैल्यू था वो इसके बराबर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है इसको अब अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये वाला नंबर इसके बराबर आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं f ऑफ x है तो यहाँ पर पुट कर सकता हूँ लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, और आप जानते हैं कि लॉग n की पावर n क्या होता है, सामने में आ जाएगा ये लॉग माइनस लॉग, इसको अरेंज करके लिखते हैं x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या आया है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये क्या आया है आपका f ऑफ माइनस एक्स। इस माइनस को आप इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर आ गया, और इसको इधर कर देगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स इट इज़ ऑड फंक्शन, ठीक है। ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती कर सकते थे कि यहाँ पर माइनस आ गया है, इनमें कोई तो कॉम्बिनेशन है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हमने आगे सॉल्व किया है, इस वाले नंबर को लेके हमने सॉल्व किया, उसका हमने ये पाया कि ये नंबर इस नंबर का इन्वर्स है, तो हमने फिर इसको यहाँ पर पुट किया, माइनस को लॉग की प्रॉपर्टी से सामने लेके आए हैं और फिर ये वाला कंडीशन हमारे पास मिला है, ठीक है। तो इवन ऑड फंक्शन जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, थोड़ा सा उसमें तिकड़मबाजी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैंने 100 क्वेश्चन तो बताया नहीं है, हर वीडियो में मैं शायद 10-10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 4 वीडियो लेक्चर में अभी तक 40 या 45 क्वेश्चन हुए होंगे। तो बचे आपके जो 55 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चन अभी भी आपका बचा हुआ है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मेरे को डाउट है, जिसको मैं नहीं बना पाया हूँ, शायद 10 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो कितना क्वेश्चन हुआ फिर, 45 क्वेश्चन। तो बचा 45 जो क्वेश्चन है वो आपका 2D
3D ज्योमेट्री से है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी होगा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस है। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर को अब आप ध्यान से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स से मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आया है, रैखिक समीकरण से, अवकल समीकरण से तो ज़्यादा क्वेश्चन आया है, 6-7 क्वेश्चन आया है। वैसे आपका सीरीज़ से, आपका श्रेणी से मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन आया हुआ होगा। तो ऐसे अब आप इसका कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बचे जो 55 क्वेश्चन हैं आपका व्याख्याता पंचायत 2017 का, जो आपका बचा हुआ जितना क्वेश्चन है, मैं उसको ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी उसका वीडियो लेक्चर लाने का। मेरा पहले फोकस ये है कि आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 2D 3D के जो क्वेश्चंस हैं ना बहुत सारे होते हैं। 2D 3D और जो वेक्टर के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे हैं, उनको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊँगा। और उनमें ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन इतने आसान हैं, जैसे कि इसी में आप देखेंगे, इसमें यह बोर्ड है कि ये जो समीकरण है x² + y² = 0, ये किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये बिंदु होगा, वृत्त होगा, x अक्ष होगा कि y अक्ष होगा। तो ये क्लियरली दिख रहा है भाई कि ये सर्कल है ना भाई। सर्कल का ये इक्वेशन होता है इस प्रकार से, x - a² + y - b² = r² होता है सर्कल का इक्वेशन। इसी इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है 2D का ना भाई, रेखा का कितना आसान क्वेश्चन है ये, रेखा वृत्त का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। तो आपको 2D 3D को पूरा छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2D 3D बहुत टफ है, नहीं करेंगे। जैसे डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन आता है, बहुत आसान रहता है, तो उसको भी आप बना सकते हो। तो पहले मेरा फोकस ये है कि आप पहले अलजेब्रा, सीरीज, सीक्वेंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनको पहले ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सॉलिड रहेंगे, बन जाएंगे। इसको करने के बाद आप 2D 3D का हम डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर लाएंगे, जिसमें जो ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जिसको आप इजीली 2-4 फार्मूला के बेस पे बना सकते हैं, हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर में अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ, क्योंकि गलत जानकारी दूसरों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। और नेक्स्ट हम 2017 में एक और जो व्याख्याता मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसको 2019 और 2023 के क्वेश्चंस को भी इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।